आज कुछ हम ज्योतिष पर विशेष बात बता रहे हैं। देखिए, ये ज्योतिष जो है लिखित माने गणित फलित, ये ज्योतिष और अंक ज्योतिष, हस्त ज्योतिष और फेस के बारे में भी ये भी एक ज्योतिष है। इसमें भी नवग्रह का स्थान है, राशि नक्षत्र सब का स्थान है। लेकिन इसमें जो हम देख चुके हैं जे करीब करीब सब में माने एक रूपता है, अब माने मिलान हो रहा है, लेकिन कुछ अंतर है। वो अंतर में ये जो गणित फलित ज्योतिष है, इसमें ज़्यादा फल इससे मिलता है, क्योंकि काल का गणना तो इसी से होता है, जो कब क्या होगा उसका सुनिश्चित जो है सो फल कब मिलता है, तो महादशा में, फिर उससे भी सूक्ष्म अंतरदशा में, फिर उससे भी सूक्ष्म प्रत्यंतर में, फिर उससे भी सूक्ष्म दशा में, फिर उससे भी सूक्ष्म जो है सो प्राण दशा में। जो प्राण दशा में ऐसा सूक्ष्म फल मिलता है, जितना देखते हैं हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई घटना घटित हो गया, कोई अचानक कोई रोग का शिकार हो गया, ये सब जितने देखते हैं अजूबा का सब, ये सब प्राण दशा में ही घटना घटित होता है। लेकिन अन्य अंक ज्योतिष या हस्त ज्योतिष और ज्योतिष है, उसमें फल उसमें भी मिलता है, लेकिन जितना ठोस फल इससे मिलता है, कब क्या होगा, ये इसमें एक अजूबा फल दिख रहा है। मनुष्य का सबसे पहला ज्योतिष ये है, जो मनुष्य का अपना चरित्र के अनुसार जो शुभ अशुभ जो कर्म है, इसी पर तो ज्योतिष का जो है सो जितने ग्रह तारा नक्षत्र सब जो है सो बनते हैं, और वही फल उसके जीवन भर पूर्व जन्म से जो पूर्वार्जित जो है वही इस जन्म में मिलता है। और जितने देखते हैं धन है, शरीर भी एक धन है, सबसे कहता है सो उत्तम धन शरीर ही है। इसके अलावा जितने देखते हैं विद्या धन है, तपोधन है, बहुत कुछ है। लेकिन ये चीज़ जो माने ये बात जो कहा गया है, दे तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुत्तमं द्वापरे यज्ञ मेवाहुर दानमेकं कलु युगे। यानी अर्थ इसका ये है, ये तप का प्रधान था, सत्य युग में था, जो तप के माध्यम से सो अनेकानेक सिद्धियां, अनेकानेक जो है सो ज्ञान विज्ञान सुख वैभव सोमनस्यता सब प्राप्त कर लेते थे तप के माध्यम से। और त्रेता में ज्ञान, शास्त्र पुराण इत्यादि जितने हैं सब जो है सो ज्ञान अर्जित, वो भी एक धन है। ये ज्ञान से जो है सो सब कुछ प्राप्त कर लेती थी। संसारिक जितने देखते हैं भोग लिप्सा और बल इत्यादि जो कुछ देखते हैं धन, सब धन। और जो है से द्वापर में यज्ञ यजन से, अनेकानेक यजन से जो है अभीष्ट सिद्धि भोग इत्यादि अजूबा अजूबा काज सब जो है सो उससे फल प्राप्त कर लेते थे लोग। और अभी जो है कलयुग में दान के माध्यम से ही हम उत्तम से उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। दान एक ऐसा वस्तु है, उस वस्तु में सबसे उत्तम दान कन्यादान ही कहा गया है, और उसी कन्या को लोग जो है सो गर्भ में ही उसको मार देते हैं। और कन्यादान ऐसा संसार में एक भी दान नहीं है, जो ये दान परंपरा कितने जो है सो सृष्टि
और कितने वंश पुत्र पौत्र इत्यादि सारा घर भर जाता है और इतने सुख सोमनता आनंद से भर जाता है। और ऐसे कन्या को लोग गर्भ में ही मार देते हैं, तो वो क्या सुख भोगेगा, क्या वो संसार में कुछ प्राप्त कर सकता है। तो सबसे और दूसरा दान जो है सो ये देखते हैं, जो पानी हुआ, अन्न हुआ, वस्त्र हुआ और संसारिक जितना भोग्य पदार्थ है, जितना बिना दान के स्नान से शरीर पवित्र होता है। और दान से धन में भी कैंसर पकड़ता है, जो लोग को दिखाई नहीं देता है। जो धन डॉक्टर के तरफ जाए, दवा के तरफ जाए, रोग ब्याज के तरफ जाए, कोर्ट के चक्कर में जाए, और ये अनर्थक काम जो काम लोग सोचता नहीं है, इस ऐसे अनुचित के तरफ जो धन भागे, समझ लीजिए जरूर पापी है। और वो पाप कर्म के कारण ही वो धन अनुचित में भाग रहा है। तो वो दान से ही वो रुक सकता है, और किसी भी शक्ति से, संसार में किसी भी शक्ति से वो नहीं रुक सकता है ऐसे धन। और दान प्रदान से वो धन वो जो है वो बाधा विघ्न रुक सकता है। और दान करने से धन पवित्र हुआ, और अपवित्र से मन, और ज्ञान से आत्मा, यही सब पवित्रता का स्रोत है। ये नहीं करने से अपवित्र ही शरीर रहता है, उसी को नाना प्रकार के विघ्न बाधा उपस्थित होता है। तब वो कहता है जी भगवान करते हैं, ये ईश्वर करते हैं, ये अल्लाह करते हैं, ये करते हैं। अल्लाह कभी ये नहीं कहता है कि तुम गाय को वध करो, किसी जीव को हिंसा करो, किसी को मारो पीटो, अनुचित अधर्म कर्म करो, ये अल्लाह कभी नहीं कहता है। और न ये ईश्वर भी कभी को कहता है जो छागर पाठी जितने इत्यादि है, अपना मंगल कर्म करो यज्ञोपवीत इत्यादि में, और दूसरे को वध करो, ये कभी भी से ईश्वर नहीं कहते हैं। और न कभी ईश्वर कहते हैं लूट खसोट करके लाओ हमारा पूजा पाठ करो, नित्य धर्म करो, ये कभी नहीं। जैसा धन से वो कर्म करोगे, मंगल कार्य, मंगल कार्य कभी सफल नहीं होता है। इसीलिए कहा है पारिश्रमिक धन से पूजा करें, जो ही हो, चाहे 1 रुपया हो तो 1 ही रुपया में जो देता है उसी से पूजा करें। लाख रुपया का जरूरी नहीं है, जो लूट खसोट करके लाए या लाख रुपया लगा दो पूजा पाठ में तो बड़का धर्मात्मा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए सब जो है सो सदाचार का दुरुपयोग हो रहा है। मंदिर इत्यादि, मस्जिद, हर जगह अपना मनमाना वो लोग बोलते हैं जो हम धर्मात्मा है, हम ज्ञानी हैं, हम ये है। लेकिन ये नहीं समझता है तुम जो कर रहे हो इसका परिणाम भोगने के लिए तुम्हारा पुत्र तैयार रहेगा, पौत्र तैयार रहेगा, और जो अगल बगल इर्द गिर्द है वो भी तैयार रहेगा वो भोगने के लिए तुम्हारा अशुभ कर्म। इसलिए लोग कहते हैं कि धैर्य और ज्ञान ये दोनों रखना चाहिए। धैर्य का अर्थ ये है यदि दरिद्रा हो, दरिद्रा का चादर ओढ़ना पड़े और आपत्ति विपत्ति आए तो कभी भी अनुचित काम नहीं करना चाहिए। और उसी समय में ज़्यादातर लोग करता है तो क्या होता है, तो अपना भी नष्ट हो जाता है, सबको लेकर चल देता है। इसीलिए से धैर्य को कभी खोना नहीं चाहिए, ज्ञान कभी नहीं खोना चाहिए। ज्ञान ये कि हमको ईश्वर या अल्लाह ने बनाया है किसी को कल्याण करने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को मारपीट लूट खसुट करने के लिए नहीं बनाया है अल्लाह। जो ऐसा कर्म करेंगे तो कभी भी ज्योतिष जो है सो किसी का बटा हुआ नहीं है। जो हम जो ज्योतिष के बारे में बताते हैं ये इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उनको इससे फल नहीं मिलेगा। जो ईसाई धर्म के लोग हैं उसको ही फल नहीं मिलेगा, जो क्रिश्चियन है उसको फल नहीं मिलेगा। कोई भी इस यहाँ आएगा
तो उसको भी जो अपना जन्मांग चक्र वगैरह से उसको भी जो कहेंगे तो उसको भी सटीक जैसे हिंदू को फल मिलेगा वैसे उसको भी मिलेगा। ये कभी ये बाटा नहीं, जो प्राकृतिक है, जो ये पंचभूत है, ये पंचभूत से सबका शरीर का निर्माण हुआ है। ये नहीं जो हिंदुए का निर्माण हुआ है, वो सब के लिए बना है। यहाँ हम लोग जाति का विभाजन करते हैं, लेकिन वो प्रकृति जो है जो कभी भी जात का विभाजन नहीं किए हैं। सबका शरीर उसी से बना है, उसी मिट्टी से बना है। और वही जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, हम उसको ईश्वर कहते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर उधर मुल्ला कर दिया है, जो गाय को वध करेगा तो हमारा ये धर्म है, हम ये करेगा तो हमारा धर्म है। इधर हिंदू कह दिया जो हम छागर पाठी चढ़ाएगा तो हमारा ये धर्म है, यही हमारा मांग करता है। ये कभी भी वो अल्लाह ईश्वर ये नहीं कहता है कि तुम जितना अनुचित कर्म करोगे उस तू हमारा भक्त बना रहेगा, कभी नहीं उसको स्वीकार करते हैं। उसको ज्ञान मूढ़ है, वो पशु है। और हम विराम देते हैं।